आज जो है ना, हम स्टार्ट करेंगे अपना एक प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को जो है हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे इसको, जो कि है एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक का रिचार्ज वेल का। ठीक है। रिचार्ज वेल मालूम है क्या होता है? रिचार्ज वेल, देखो रिचार्ज वेल क्या होता है, जब भी हम कोई, जैसे हमारा क्या होता है जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो आप जानते हो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग खत्म कर रहे हैं उसको यूज करके, चाहे वो डेली लाइफ में हो, चाहे वो आपके हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज ले रहे हो। तो उसकी वजह से जो है हमारा ग्राउंड लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है। नीचे जाने के कारण जो है हम लोगों का जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है हमें रिचार्ज करना चाहिए टाइम टू टाइम। पुराने जमाने से भी हम लोग उसको रिचार्ज करते थे और अभी भी हम उसको रिचार्ज कर रहे हैं। पुराने जमाने में देखा होगा अंग्रेजों के, अगर तुम महल वगैरह में जाओगे, उनके प्रेमाइसिस में जाओगे, तो वहां पर तुम्हें अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के बहुत सारे जो है मेथड्स नजर आएंगे, जहाँ पर रिचार्ज किया जाता था, पानी को स्टोर किया जाता था। ठीक है। अभी भी हम लोग सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे जो बड़ा बड़ा जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो बड़ी बड़ी साइट्स होती है कंस्ट्रक्शन साइट, उसमें क्या होता है कि जो हमारा रेन वाटर है, नेचुरल जो वाटर है हमारा रेन वाटर, उसको हम लोग रिजर्व करते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो अर्थ में हम उसको पहुंचा सके, ताकि हमारा जो है ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो सके। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे रिचार्ज वेल बनाते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, ताकि हमारा रिचार्ज जो है वाटर वो हो सके। अब इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसको हम रिचार्ज वेल बनाते हैं। ठीक है। एक रिचार्ज वेल है ये हमारा, और ये रिचार्ज वेल जो है हम लोग 15-20 मीटर के इंटरवल पे बनाते हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो सके। ठीक है। तो ये जो हमारा रिचार्ज वेल है ये सर्कुलर है। इसका मैं प्लान दिखा देता हूँ। ये इसका सर्कुलर जो है टैंक है, ये देखा है आपने, पहले भी हमने एक बारी कराया था इसको प्रोजेक्ट में, अगर यूट्यूब पे देखा है कभी इसको सॉल्व करते हुए, देखा है कैसे सॉल्व करते हैं? नहीं देखा है? चलो कोई नहीं, आज हम करते हैं रिचार्ज वेल को। ठीक है। तो ये है हमारा सर्कु ये जो टैंक है, इसकी जो वॉल्स हैं 230 mm की वॉल्स है। ठीक है। 230 mm की वॉल है, चाहे तुम ब्रिक वर्क ले लो इसको, चाहे तुम इसको आरसीसी में कंस्ट्रक्ट करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस मटेरियल से इसको जो है वो कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसका अंदर से अंदर का डायामीटर कितना है? 2 मीटर का डायामीटर। ठीक है। कितना है अंदर से अंदर का डायामीटर? 2 मीटर है। ठीक है। ये प्लान है, ये इसका क्या है, टॉप व्यू प्लान है, ऊपर से ऐसे दिखाई दे रहा है। जब हम इसका सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है। सेक्शन में क्या है, ये आरसीसी स्लैब है। ये आरसीसी स्लैब है जो कि रेस्ट कर रही है किसके ऊपर? वॉल के ऊपर रेस्ट कर रही है। ठीक। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, ढंग से दिखाई दे रहा है? एक चीज मेरे को बता दो यार, कोई भी एक, दिखाई दे रहा है ये? आवाज बंद है, आपका माइक बंद है। यस सर, दिखाई दे रहा ठीक है। दिखाई दे रहा है सर। ठीक ठीक। तो ये रिचार्ज वेल है, तो इसकी ये स्लैब है ऊपर। ठीक। और ये वॉल्स हैं हमारी, 230 mm की जो है थिकनेस ऑफ वॉल है। उसके बाद ये नीचे अगर आप देखोगे तो ये ग्राउंड के नीचे जो टैंक है, ग्राउंड के ऊपर जो टैंक निकला हुआ है वो निकला हुआ है 500 mm। ग्राउंड के ऊपर कितना निकला हुआ है? 500 mm का निकला हुआ है। और जो हमारा ग्राउंड से लेके और हमारा ये सबसे नीचे यहाँ से बात करते हैं, ये क्या है हमारा, ये नीचे पीसीसी है। ठीक है। ये क्या हमारा? पीसीसी है। और उसके ऊपर ये, वो अपना माइक ऑफ कर दो यार, म्यूट कर दो। ठीक। ये पीसीसी है और उसके ऊपर ये वॉल्स है। ठीक। उसके बाद यहां पर ये अंदर क्या फिलिंग हो रखा है? अंदर फिलिंग हो रखा है ग्रेवल्स, ग्रेवल्स एंड ब्रिक बैट कोबा, ग्रेवल्स एंड ब्रिक बैट कोबा। ठीक है। और इसके नीचे हम लोग क्या फिल करते हैं, यहाँ पर होती है सैंड फिलिंग। क्या होती है यहाँ पर? सैंड फिलिंग। यहाँ पर हम लोग करते हैं सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, एक्चुअली इसका पर्पस क्या है, यहाँ से पानी अंदर आएगा। ठीक। यहाँ से पानी अंदर आया, उसके बाद यहाँ पर स्टोर होगा। अब पानी में देखो, जब आप ओपन में रहते हो तो बहुत सारी गंदगी, प्लास्टिक, पेड़ पत्ते की पत्तियां, ये जो है पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह जो है, बहुत सारी डस्ट वगैरह जो है उसके साथ में मिलके आती है। तो ये पानी जो यहाँ टैंक के अंदर आ रहा है उसको हम फिल्टर करते हैं किससे? ग्रेवल के हेल्प से। ग्रेवल की हेल्प से वो फिल्टर होता है। उसके बाद यहाँ पर सैंड फिलिंग होता है। तो सैंड फिलिंग, सैंड तो मैं जानते हो और ज्यादा डेंस होता है, तो उसमें जो भी उसके माइन्यूट पार्टिकल्स भी जो थोड़े बहुत जो ग्रेवल के थ्रू निकल पास हो गए होंगे, तो वो उसके थ्रू जो है सैंड के थ्रू जो हम पास करेंगे तो उससे और वो प्यूरिफाई होके नीचे ग्राउंड में चला जाता है। और यहाँ पर हम एक पाइप डाल देते हैं।
जो कि 30-40 मीटर ग्राउंड में हम नीचे डाल डाल देते हैं, बोरिंग करके नीचे डाल देते हैं, ताकि जो हमारा पानी है वो 30-40 मीटर नीचे से स्टार्ट होना शुरू हो, रिचार्ज होना। ठीक है, जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा रिचार्ज होगा हमारा जो ग्राउंड है। ठीक, और उसके बाद जो है ये पीसीसी है। यहाँ पे ग्राउंड पे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है खाली है ये स्पेस। ठीक है, ये नीचे से यहाँ पे पीसीसी चारों तरफ से है, लेकिन ये बीच में क्या है, खाली है, यहाँ पे सैंड भरी पड़ी है। ठीक, और ये पाइप के थ्रू जो है हमारा नीचे जा रहा है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, अब ये पीसीसी जो है, इस पीसीसी का डायमीटर कितना है, ये पीसीसी जो है ना ये ऐसे, तो इसको हम ले लेते हैं 0.6। ठीक है, कितना ले लिया हमने इसको, 0.6। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, 0.6, मतलब ये बीच में खाली है। ठीक है, बीच में पीसीसी नहीं है, पीसीसी केवल वॉल जैसे घूम रहा है गोलाई में, उसके चारों तरफ पीसीसी है। ठीक, उसके ऊपर ये सैंड फिलिंग, उसके ऊपर ग्रेवल फिलिंग। अब क्या हो गया, जब पानी, जब जितना पानी अंदर जाना था चला गया, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो ओवरफ्लो शुरू होना होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो है ओवरफ्लो पाइप है, जिसके थ्रू जो है पानी बाहर निकल जाएगा आउटलेट के थ्रू। ठीक है, जब ओवर एक्सेस हो जाएगा, जब ओवर पानी हो जाएगा तब। ठीक, तो अब जो है हमारे पास डायमेंशन, हमारे पास क्या है, पीसीसी की डायमेंशन हमारी कितनी है, 0.6 मीटर। चौड़ाई जो है पीसीसी की वो 0.6 मीटर है। ये पीसीसी की जो थिकनेस है 0.15 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 0.15 मीटर। ठीक है, 0.15 मीटर पीसीसी की क्या है, थिकनेस है। उसके बाद पीसीसी के टॉप से लेके, पीसीसी के टॉप से लेके और हमारा जो ये यहां तक दे रखा है ना, ग्रेवल का बॉटम, ग्रेवल का बॉटम, ग्रेवल के बॉटम तक की हाइट हमारे को दे नहीं रखी है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 0.8 मीटर। कितना कर लेते हैं, 0.8 मीटर। ये डायमेंशन याद रखना है। ठीक है, 0.8 मीटर कहां तक है, ग्रेवल के बॉटम तक। ठीक, उसके ऊपर 2.5 मीटर का है। और इस तरीके से हमारी ये पीसीसी होनी है। इसमें क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, भाई ये समझ में आया क्या क्या है मैंने, ये समझ में आ गया ना, कि पीसीसी की चौड़ाई कितनी है, 0.6 मीटर, पीसीसी की थिकनेस कितनी है, 0.1 मीटर, और जो आपकी पीसीसी के टॉप से लेके ग्रेवल बॉटम तक की हाइट है वो कितनी है, 0.8 मीटर। और 0.8 मीटर जो है, 0.8 मीटर से ग्रेवल के बॉटम से लेके और आपके नेचुरल ग्राउंड लेवल तक, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल तक की हाइट आपकी 2.5 मीटर है। ग्राउंड लेवल से ऊपर जो टैंक निकल रहा है वो आपका कितना निकल रहा है, 0.5 मीटर। ठीक है, अब जो हमारा टैंक का अंदर से अंदर का डायमीटर है वो 2 मीटर का है, और जो हमारी थिकनेस ऑफ द वॉल्स है वो 230 mm की वॉल्स है, 230 mm की वॉल्स है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सकवेशन। ठीक है, क्या करेंगे, एक्सकवेशन, एक्सकवेशन कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम एक्सकवेशन कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सकवेशन, ये सर्कुलर टैंक है भाई, ये सर्कुलर टैंक है, तो एक्सकवेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो हमारे को ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये अभी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर कैसे निकालेंगे इसका हम, डायमीटर देखो, एक्सकवेशन का डायमीटर कैसे निकलेगा, एक्सकवेशन का डायमीटर कहां से निकलेगा, देखो पीसीसी से बाहर से। अब हमारे को नीचे कितने जाना है, डेप्थ में, नीचे हमें डेप्थ में कितना जाना है, देखो ग्राउंड के नीचे कितना जाना है, 2.5 मीटर। देखो टैंक जो ग्राउंड के नीचे जाना है हमें, ग्राउंड से नीचे, ग्राउंड से नीचे और पीसीसी के बॉटम तक जाने के लिए हमारे पास क्या है, यहां से करेंगे 2.5 मीटर, 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर प्लस 0.8 मीटर, 0.8 मीटर प्लस कितना है, थिकनेस ऑफ पीसीसी कितना है, 0.15। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी डेप्थ है, ये हमारी डेप्थ क्या है, जहां पीसीसी के बॉटम तक, ग्राउंड लेवल से लेके हमारा पीसीसी के बॉटम तक की हाइट कितनी है, 2.5 मीटर प्लस 0.8 प्लस 0.15, तो मतलब 3.45, 3.45 मीटर की हमारी हाइट है। कहां से, ग्राउंड लेवल के नीचे, ग्राउंड लेवल टू पीसीसी बॉटम, ग्राउंड लेवल टू पीसीसी बॉटम। ठीक है, ये हमारी हाइट है। अब हमें पता है जब हमारी हाइट 1.5 मीटर से ज्यादा है तो हम वर्किंग स्पेस कितना लेंगे, वर्किंग स्पेस लेंगे हम लोग 0.9 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर हम वर्किंग स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। तो उस केस में देखो हमें डायमीटर कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें पीसीसी के बाहर से, पीसीसी के बाहर से, तो पीसीसी के बाहर से मतलब पीसीसी के बाहर से कितना छोड़ के, 0.9 मीटर छोड़ के। तो अब यहाँ पर पॉइंट पीसीसी की हमारे पास ये दे रखा है 0.6 मीटर। ठीक है, 0.6 मीटर जो है पीसीसी की टोटल चौड़ाई है। तो 0.6 मीटर में से माइनस करेंगे क्या, वॉल का थिकनेस, 0.6 में से 0.6 में से माइनस 0.23 कर देंगे, तो कितना बच गया, 0.37 बच गया हमारे पास, कितना बच गया,
0.37, तो 0.37 का हाफ कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड 2 कर देंगे, मतलब ये हमारा जो ये एक तरफ का निकला हुआ है ना, ये कितना निकला हुआ है 0.185, ठीक है, और ये दूसरी तरफ से भी 0.815, 0.185 मीटर, ठीक है, क्योंकि 0.815 प्लस 0.23 प्लस 0.185, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 0.6 मीटर, ठीक है, 0.6 मीटर हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है हमें कहां से निकालना है, हमें डायमीटर निकालना है, तो हमें एक तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा 0.9 से, तो कैपिटल डी यहां पर लिख देते हैं, कैपिटल डी एक तरफ का 0.9 मीटर ऐड करेंगे, ठीक है, यहां से हमने बाहर से यहां से हमने स्टार्ट किया 0.9 मीटर ऐड करना, ये हमने ऐड किया, ठीक है, 0.9 मीटर, 0.9 प्लस 0.185 प्लस 0.185, 0.185 क्या है जो हमारा एक्स्ट्रा पीसीसी पीसीसी जो बाहर निकला हुआ है वॉल से, वो प्लस क्या करेंगे प्लस 0.23, प्लस 0.23 क्या है वॉल का थिकनेस, वॉल का थिकनेस, और अंदर से अंदर डायमीटर ऑफ द चार्ज वेल रिचार्ज वेल कितना है 2 मीटर, प्लस 2 मीटर, ठीक है, प्लस 2 मीटर, प्लस जब हम इस तरफ गए तो फिर वॉल आई प्लस 0.23 मीटर, प्लस जो है पीसीसी का जो बाहर का निकला हुआ है नॉट 0.185, 0.185 प्लस क्या प्लस 0.9 मीटर, प्लस 0.9 मीटर। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर दोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा डायमीटर ऑफ एक्सकवेशन, क्या मिल जाएगा डायमीटर ऑफ एक्सकवेशन, समझ में आया। देखो 0.9 क्या है जो वर्किंग स्पेस है एक साइड का, फिर 0.185 क्या है 0.185 है जो आपका पीसीसी बाहर निकला हुआ है ब्रिक वर्क से या आरसीसी से, फिर डायमीटर ऑफ इनसाइड कितना है टैंक का 2 मीटर, फिर जो है इस तरफ गए तो 0.23 की वॉल थिकनेस आ गई, फिर 0.185 जो पीसीसी बाहर निकला हुआ है, फिर 0.9 जो आपका वर्किंग स्पेस है दूसरे एंड का, तो आपका ये सब कुछ मिला के कितना बन जाता है 0.9 प्लस 0.185 प्लस 0.23 प्लस 2 प्लस 0.23 प्लस 0.185, 185 प्लस 0.9, तो ये बन गया 4.63, 4.63 मीटर, तो ये क्या है आपका डायामीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे रेडियस निकालना, तो क्या करेंगे इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दो इसको, तो डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब 2.315, 2.315 मीटर आपका क्या है रेडियस है। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई की वैल्यू डाल दो इंटू आर आपके पास है 2.315, 2.315 इंटू 2.315, ठीक है, और इंटू एच कितना है हमारा हाइट कितना है एक्सकवेशन का 3.45 मीटर, 3.45 मीटर, 3.45 मीटर, तो ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन आ गया, क्लियर है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे सेकंड, हम क्या करेंगे सेकंड हमारा क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, तो पीसीसी का फॉर्मूला क्या होता है, पीसीसी का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, वॉल्यूम का। अब हमारे को क्या करना है, देखो हमारा पीसीसी है कैसे, अगर हम बात करें पीसीसी तो वो इस प्रकार से है, देखो ये एक बाहर की लेयर है, ठीक है, और फिर एक अंदर की लेयर है, क्योंकि हमने बोला ना बीच में से खाली है पीसीसी, ये अंदर की लेयर है, ठीक है। हमारा पीसीसी हो कहाँ रहा है, हमारा पीसीसी हो रहा है ओ माय गॉड, अरे यार गायब हो गया मेरा भाई, कहाँ चला गया मेरा, एक सेकंड है। तो हम जो हम बात कर रहे थे हमारा पीसीसी हो का रहा था, हमारा पीसीसी हो रहा था जैसे ये आउटर लेयर है, ठीक है, और इसके इनर लेयर पे ये इनर लेयर है, ठीक है, ये इनर लेयर है, ठीक, तो हमारा पीसीसी हो का रहा है, हमारा पीसीसी हो रहा है केवल इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, ठीक है ना, ये वाले पोर्शन में पीसीसी हो रहा है, तो जो हमने निकाला था ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन में पीसीसी हो रहा है हमारा, ठीक। तो अब देखो हमारा कैपिटल डी कितना था हमारा
हमारा कैपिटल डी कितना था एक्सकवेशन का, कैपिटल डी था हमारा 4.63 मीटर, ठीक है, 4.63 मीटर, ठीक। उसके बाद जो है अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा पीस जो एक्सकवेशन था, हमारा एक्सकवेशन यहां हो रहा था इस डायमीटर, तो यहां से यहां तक का डायमीटर था ये कितना, ये डायमीटर ये था 4.63, ठीक है, 4.63 मीटर, ठीक है, 4.63 मीटर ये था। लेकिन अब हमें जो पीसीसी करना है, हमें पीसीसी कहां करना है, हमें पीसीसी तो यहां से यहां इतने पे करना है, यहां से यहां तक ये वाला डायमीटर में करना है। तो ये 0.9 जो हमने लिया था तो ये कम हो जाएगा, 0.9 इसमें से कम हो जाएगा, तब हमारा पीसीसी का जो है हमारा आरसीसी का निकलेगा ना, यहां से यहां तक। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, माइनस कर देंगे इसमें से -0.9 -0.9, तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे यहां पर, कहां पर पहुंच जाओगे आप, ये 0.9 माइनस करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे इसके आउटर फेस पे, पीसीसी के आउटर पे। तो कितना आ जाएगा ये 4.63 में से माइनस कर दो 0.9 -0.9, तो मतलब 2.8 3 पॉइंट 2.83 मीटर। तो ये क्या है, ये कैपिट पीसीसी का डायमीटर है, ये क्या है पीसीसी का आउटर डायमीटर, पीसीसी का आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर, ठीक है, आउटर डायमीटर है ये। और इनर डायमीटर कितना है हमारा, इनर डायमीटर, इनर इनर कितना है हमारा, इनर डायमीटर हमारा 1.4 कितना, ये क्या बोलते हैं 1.4 2 मीटर का है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड ना, हमारा जो है हमने इसको जो है एक सही कह रहा हूं मैं, इसमें हमारा जो था 2.9 प्लस 0.185 था ना, 0.185 प्लस जो है आपका 0.23 प्लस 2 मीटर, इसको हम +1 कर देते हैं, अगर 1 करते हैं तो हमारा हाफ आ जाएगा और इंटू 2, हाँ 4.63 मीटर, ठीक है। और इसमें से -0.9 कर दो, -0.9 -0.9, तो हमारा 2.83, ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, पीसीसी का आउटर डायमीटर आया, और ये हमारा क्या आया, इनर डायमीटर आया। अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी इक्वल टू 0.7854, 0.7854 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, स्मॉल डी स्क्वायर, और इनटू कर देंगे एच से, एच पीसीसी का हाइट हमने कितना कंसिडर किया था, एच ऑफ पीसीसी कितना था 0.15 मीटर। तो अब इस फॉर्मूले में आप डाल लोगे ना, ये कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास है, स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास है, इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, इंटू एच कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ पीसीसी आ गया, ठीक है ना। सर। उसके बाद जो है फिर निकालेंगे एरिया ऑफ शटरिंग, एरिया ऑफ शटरिंग, पीसीसी शटरिंग, एरिया ऑफ पीसीसी शटरिंग, एरिया ऑफ पीसीसी शटरिंग, ठीक है। तो क्या निकलेगा इसमें, इसमें आप लगाना चाहो तो आप इसमें लगा दो 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। अब इसमें दो दो जगह शटरिंग लगेगी, कहां लगेगी, दो जगह शटरिंग, दो जगह शटरिंग कहां लगेगी, एक तो आउटर फेस पे लगेगी और एक लगेगी इनर फेस पे, ठीक है। पीसीसी के आउटर फेस पे, ये पीसीसी है आपकी, और ये अंदर वाला फेस है, अंदर वाला। तो एक तो आपके आउटर फेस पे लगेगी और एक अंदर फेस पे, क्योंकि बीच में तो खाली है ना, बीच में तो सैंड है यहाँ पर, इस जगह पे सैंड है, तो यहां पर हमारा शटरिंग लगेगा इसके चारों तरफ और इसके चारों तरफ। तो 2 पाई आर इंटू एच इस फॉर्मूले में लगा दो आप, तो हमारा आर कैपिटल इसमें लगेगा, पहले हम निकालेंगे 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच कर देंगे आउटर के लिए, आउटर। तो हमारा आर की वैल्यू क्या है, हमारी आर की वैल्यू हमारे पास ये हमारा जो डायमीटर था इसका हाफ कर दो, कैपिटल डी का हाफ कर दो, तो डायमीटर आ गया, ठीक है ना। 2.83 का डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दो इसको, 2.3 है नहीं 2. 1.45, 1.415 मीटर, आर करेंगे ना, हाफ कर देंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आई 1.415 मीटर, ठीक है। और इनर की करेंगे तो इनर की कितनी आएगी, स्मॉल आर की 1 मीटर, तो 1 मीटर है ना, अंदर वाला 2 मीटर का डायमीटर, तो अंदर वाले का हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा
शटरिंग आ जाएगा फॉर पीसीसी, और शटरिंग फॉर इनर साइड और शटरिंग फॉर आउटर साइड। ठीक है, क्लियर है ये इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर वॉल, फॉर वॉल्स, आरसीसी वॉल कर देते हैं, आरसीसी की हम कंसिडर कर देते हैं फॉर आरसीसी वॉल्स। ठीक, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, वही सेम, पाई कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, मतलब इसको सॉरी 0.7854 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, 0.7854 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू एच। आप इस फॉर्मूले में डाल दो। कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी हमारी, इस केस में हमारी कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी भाई, इसमें होगी 2 मीटर प्लस 0.23 प्लस 0.23, 0.23 प्लस 2 प्लस 0.23। ठीक है, तो ये जो आएगा 2.46 मीटर, 2.46 मीटर क्या आपकी कैपिटल डी, और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी हमारा 2 मीटर, 2 मीटर। इसमें डाल दो फॉर्मूले में, वैल्यू आ जाएगी एच क्या हमारी, एच कितनी है इसकी, एच अगर हम बात करें एच कितनी है, एच हमारी है यहां से पीसीसी टॉप से लेके और पूरा ऊपर तक, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, देखो हमने ये कितना कंसिडर किया था, 0.8 मीटर, 0.8 किया था। ठीक है, तो नीचे से शुरू करते हैं, 0.8 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो इन तीनों को ऐड कर दो तो अब क्या आ जाएगा, पूरा वॉल का हाइट आ जाएगा। ठीक है, आरसीसी वॉल का कंप्लीट आपको हाइट मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम सेम जो ये फॉर्मूला लगाया ना हमने शटरिंग का, यहां कर लेता हूं इसको, शटरिंग फॉर आरसीसी वॉल्स, आरसीसी वॉल। ठीक है, तो वही लगेगा, कौन सा, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई कैपिटल, एक बार 2 पाई आर इंटू एच करोगे फॉर आउटर, आउटर के लिए, और इनर के लिए क्या करोगे, इनर के लिए 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, कैपिटल आर की वैल्यू हाफ कर दो, 4.46 का हाफ कर दो, 2.46 2.46 डिवाइडेड बाय 2.1 सॉरी 1.23, कैपिटल आर कितना आएगा, 1.23 मीटर, 1.23 मीटर, और स्मॉल आर कितना है हमारा, 1 मीटर का है। ठीक है, 1 मीटर हाइट, ये 1 मीटर है। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। समझ गए भाई, क्लियर है, इतना क्लियर है, सबको क्लियर है। ठीक, यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक, तो यह हमारा आ जाएगा। अब देखो क्या है, अब इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है हमारा आरसीसी फॉर स्लैब। क्या है, आरसीसी फॉर स्लैब, आरसीसी फॉर स्लैब, आरसीसी फॉर स्लैब, फॉर स्लैब। तो स्लैब का जो हमारा एरिया है, ठीक है, अभी देखो स्लैब में क्या है हम देखेंगे, तो ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ना, वॉल के ऊपर भी जाके टिक रहा है। तो ये कितना ले लेते हैं, इसको हम 50 mm ले लेते हैं, 50 mm हमारा जो है वॉल के ऊपर जाके टिक रहा है, 0.05 mm वॉल के ऊपर जाके टिक रहा है, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, मतलब 50 mm जो है वो वॉल के ढक्कन रखने के लिए हमने छोड़ रखा है। ठीक है ना, 50-50 mm, तो 50-50 mm हमने बड़ा कर दिया है, तो 2 मीटर का हमारा ये था, तो कितना हो गया, 2 मीटर प्लस 0.05 प्लस 0.05। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो गया हमारा टैंक का, बाहर से बाहर तक 2.1 मीटर, 2.1 मीटर कैपिटल डी डायामीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 1.05 मीटर, 1.05 मीटर। तो इसमें डाल दो फॉर्मूले में, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच में डाल दो, तो कितना आ जाएगा आपका, तो ठीक, अच्छा यार ये बार बार स्लिप हो जाता है मेरा, हाँ, ठीक है, तो ये जो है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच में डाल देंगे। तो इसमें आप फॉर्मूले में डाल दो, एच की वैल्यू कितनी है हमारी, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है, स्लैब की थिकनेस ले लेते हैं हम 0.15 मीटर, 0.15 मीटर मतलब 150 mm की थिकनेस ले लेते हैं, 0.15 मीटर ले लो।
0.15 मीटर। इसमें डाल दो, कंप्लीट हो जाएगा आपका। पाई आर स्क्वायर इंटू एच में डाल के इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। ठीक है, अब इसमें शटरिंग आप करेंगे। शटरिंग, शटरिंग कहाँ का आएगा? शटरिंग आएगा आपका बॉटम में और साइड्स पे, बॉटम और साइड्स पे। ठीक है, ढक्कन के बॉटम पे शटरिंग करोगे, ऐसा तो है नहीं ढक्कन हम लोग इसी के ऊपर बनाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, यहाँ बॉल टैंक के ऊपर बनाएंगे, सर ढक्कन को अलग से बनाएंगे। जनरली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक गोल रिंग ले लेते हैं, फर्म या एमएस की ले लिया, लोहे की बना लिया, या फिर प्लाई की बना लिया। ठीक है ना, एक गोल गोल रिंग बना दिया, और उसके अंदर जो है हम लोग कंक्रीट कर दिया अलग से साइड पे, कहीं ओपन स्पेस में कर दिया। नीचे से शटरिंग लगाई नहीं, नीचे से क्या बिछा दिया हमने, प्लास्टिक बिछा दिया, या फिर कोई इस टाइप का ये टिन बिछा दिया, टिन वगैरह बिछा दिया। ठीक है, बट हमें कॉन्ट्रैक्टर को देनी तो पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं कह सकता भैया तूने बिना शटरिंग के ही कंक्रीट कर दिया। किया उसने जैसे मर्जी किया किया, वो शटरिंग का एरिया भी उसको पे करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें, शटरिंग कहां करेंगे, बॉटम, बॉटम शटरिंग, बॉटम शटरिंग। बॉटम शटरिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर सॉरी, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस हमारा टैंक का हमने निकाला 1.05, 1.05, 1.05। तो ये हमारा क्या आ गया, बॉटम एरिया आ गया शटरिंग का स्क्वायर मीटर में। और हम साइड्स का निकालेंगे, तो साइड्स का जो निकलेगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। तो आर तो हमें पता है 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 1.05, और हाइट कितनी है हमारी 0.15 मीटर में। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, शटरिंग आ गया स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमारे पास कोई चीज रह गया है, अब हमारे पास कोई चीज रह गया है कैलकुलेट करने के लिए, एक चीज रह गई है, बैक फिलिंग। बैक फिलिंग रह गई है, अभी बैक फिलिंग रह गई है। और हमारा क्या रह गया है, ग्रेवल्स वगैरह रह गया है। क्या ये ग्रेवल्स और सैंड हम कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, बैक फिलिंग, बैक फिलिंग। ठीक है, बैक फिलिंग, बैक फिलिंग। अब बैक फिलिंग कैसे निकलेगा, टोटल एक्सकवेशन एरिया, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेशन में से क्या कर देंगे माइनस, माइनस वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, पीसीसी माइनस क्या करेंगे। अब इस टैंक को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक की जो हमारी हाइट थी, ग्राउंड के नीचे की जो हाइट थी, इसको हम सॉलिड कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और डायामीटर यहां से यहां तक, इसको पूरे टैंक को क्या करेंगे, सॉलिड कंसिडर करेंगे। क्योंकि हमें बैक फिलिंग तो यहीं पे करनी होगी ना, इस वाले पोर्शन में करनी होगी, जो वर्किंग स्पेस और उसको निकाल के जो था वहां, वहां बैक फिलिंग करनी होगी। बाकी तो अंदर तो बैक फिलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी माइनस इसका टैंक का वॉल्यूम, टैंक वॉल्यूम, टैंक वॉल्यूम। अब जो है हमारा यहां से यहां तक, इसका पहले इसका डायमीटर ले लो। तो डायमीटर क्या लोगे आप, इतना 2 प्लस 0.23 प्लस 0.23, 2 प्लस 0.23 प्लस 0.23। तो ये हमारा क्या आएगा, डायमीटर आ गया। हाइट कितना लेंगे इसकी हम, हाइट लेंगे 0.9, 0.8 प्लस 2.5 मीटर, 0.8 प्लस 2.5 मीटर, 0.8 प्लस 2.5 मीटर। तो ये आपकी जो है जो है इसका हाइट आ गया मीटर में। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में डाल दोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, यहाँ पर लगाओगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा आपके पास, पाई इसमें निकाल के वॉल्यूम ऑफ, जो इन दोनों को माइनस करने के बाद अब बचेगा, तो उतना वॉल्यूम हमारा क्या आएगा, बैक फिलिंग का आएगा। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है भाई। यस सर। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या आएगा, सैंड फिलिंग। क्या आएगा, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग। तो सैंड फिलिंग कितना आएगा, हमने ये बात किया था, ये हाइट हमारा कितना है, ये हाइट हमारा है 0.8, और थिकनेस ऑफ पीसीसी कितना था 0.15। तो टोटल हाइट कितना आ गया हमारा। अगर हम रेडियस की बात करते हैं पहले, तो रेडियस कितना है, अंदर अंदर 2 मीटर का है, तो 1 मीटर रेडियस है टैंक का। और हाइट हमने बताया कितना
0.8 प्लस 0.15 पीसीसी का थिकनेस। तो इसको आप जब निकालोगे तो इसमें फॉर्मूला लगा दोगे, वही पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है जी। तो इसमें आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड फिलिंग का। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सैंड फिलिंग। अब क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक बैट कोबा या ग्रेवल्स, ब्रिक बैट कोबा या ग्रेवल्स, और ग्रेवल्स जो आपको करना है ग्रेवल्स। ठीक है, तो उसका भी सेम फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर की वैल्यू क्या है हमारी, इसकी आर की वैल्यू हमारी 2 मीटर है, यहां पर पूरा 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर, आर की वैल्यू 1 मीटर हो गई, कैपिटल डी 2 मीटर है ना, तो आर 1 मीटर हो गया। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, तो इसकी हाइट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 0.6 कर लेते हैं। ठीक है, हाइट हम ले लेते हैं इसकी 0.6 मीटर, मेंशन नहीं तो हम 0.6 मीटर ले लेते हैं, 0.6। तो इसमें लगा दो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो मीटर क्यूब आ गया आपका वॉल्यूम। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे। आया भाई समझ में, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है? हाँ जी, क्लियर है। यस सर, क्लियर है, पर एक बार देखना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको प्रोजेक्ट को आप लोगों को जो है व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, जी सर। और जो है उसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करना है। नहीं समझ में आता है कोई चीज प्रॉब्लम, वैसे तो हमने बहुत इजी वे में किया है, बहुत आसान तरीके से किया है। एक बार इस वीडियो को मैं अपलोड भी कर दूंगा, एक बार जाके समझ लेना, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थैंक जो यू है सर। रिवाइज करो। मैं आप ये आप धीरज हो ना? यस सर। धीरज क्या कर रहे हो आप? सर मैं ये 5th सेमेस्टर है मेरा। कहाँ से कर रहे हो आप? मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड। अच्छा, चंपावत से हो आप? कहाँ से कर रहे हो, हाँ देहरादून जी। से कर रहे हो क्या? ना ना ना, चंपावत से सर, मैं चंपावत ही में। अच्छा, तो रहने वाले कहाँ, उत्तराखंड के ही हो? हाँ सर, उत्तराखंड का ही रहने वाला। अच्छा, तो क्लास में आते क्यों नहीं हो डेली तुम शाम को? सर वो क्लास है थोड़ा एडवांस होती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आते। जैसे आज आपने जो क्लास दी, ये मुझे पूरा समझ में आया, हम्म। और इसलिए नहीं आया था। तो क्लास में आओगे तभी तो समझ में आएगा ना। देखो तुम्हारे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, सारी रिकॉर्डिंग वीडियो तुम्हारे पास है, जाके देखो। एक बारे में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनको समझने की कोशिश करोगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा। हम कोई यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, ना ही इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हाँ हिंदी में पढ़ाते हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ, वो तो मैं उनको समझ जाता हूँ सर। आपने जो भी पढ़ाया ये बहुत इजीली मुझे समझ में आ गया था। जो पीछे का और पढ़ाया वो समझ में मैं आया कि नहीं आया? पीछे के मैंने एक दो ही वीडियो देखे थे आपने, मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं, करो और उनको जाके। आप जो एक्सेल की वीडियो डालते हो उनको देखता रहता हूँ। आया समझ में एक्सेल वाली वीडियो? हाँ, वो समझ में आई मुझे। आया। देखो कुछ नहीं, अब इसको जाके सेम एक्सेल में डाल दो। इसको जो है मैनुअल, एक बार मैनुअल तैयार हम्म। करो और फिर एक्सेल में बनाओ। देखो क्या है, एक क्वांटिटी सर्वे तभी सफल हो सकता है अपनी फील्ड के अंदर जब उसको ऑटो कैड की, एक्सेल की और मैनुअल कैलकुलेशन की नॉलेज होगी। अगर ये तीन चीजें आपको हम्म। आ गई ना, तो आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल के ऊपर जितना यस टाइम सर। लगा सकते हो लगाओ। हम तो इतने आसान तरीके से कराते हैं यार, कोई कोई डिफिकल्ट नहीं है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। कोई चीज मिस नहीं करते हैं, कोई हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। और एक्सेल में तो बहुत आसान से समझा रहे हैं हम लोग। पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो पूरे बहुत आसान से हम लोग उनमें समझा रहे हैं। ठीक है, तो और मैं ये हाँ जी कहूंगा सर। आपको कि आप स्टार्टिंग से जो क्लास है ना, देखो क्या होता है, आपने बीच में शुरू किया था, बीच में ज्वाइन किया था। जब बीच में ज्वाइन करते हैं हाँ तो जी। पीछे का समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए नहीं आता है। पहली जो क्लास है ना हमारी, पहली क्लास से उल्टा आना शुरू करो, उल्टा आना शुरू मैंने करो। वो क्लासेस देखी नहीं सर। स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी आप, वो मैंने देखी नहीं थी। तो यूट्यूब पे तो है ना इसलिए मैं भाई, बीच में आया था। हाँ। हाँ, यूट्यूब यूट्यूब है उस पे। यूट्यूब के लाइव फ्री क्लासेस के जो चैनल, हमारा जो मेंबरशिप वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके मिलेंगे ना। ठीक ठीक। ठीक है, फ्री मेंबरशिप वाला जो हमारा जो स्टूडेंट के लिए जो हमने बना रखा है अपनी क्लासेस के, उस वाले प्लेलिस्ट में जाके देखो, क्यों नहीं है, उसमें सब वीडियोस हैं। और उनको उल्टा आना शुरू करो, पहले दिन से उल्टा आओगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। तुम बीच से देखोगे तो बीच से ठीक। समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज एक हाँ। दूसरे से लिंक है। ठीक है,
जी सर, आज का क्लियर समझ में आया सर। एक काम करो ना, तुम एक्सेल एक्सेल आता है आपको? जी सर। यस सर, एक्सेल आता है, पहले भी मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है उस पे। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, विवेक से और पूछ रहा हूँ। अच्छा आता है अच्छा। विवेक आपको एक्सेल? जी सर, नॉर्मली वर्क कर लेता हूँ सर एक्सेल पे मैं। हाँ, तो बस उसको कुछ नहीं, एक्सेल पे जो है ना, क्या देखो, मैनुअल आपको आता है। एक्सेल पे एक बार खुद से मैनुअल करके देखो, फिर एक्सेल में वैल्यूज को डाल के, फॉर्मूला डाल के उसको करो। अभी देखो, हमने एक्सेल पे, मैंने बीबीएस भी कल से चालू किया। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, जाके जाके देखो यूट्यूब पे। बीबीएस बहुत सिंपल तरीके से, मतलब जितनी भी हमने पीछे की मतलब जो भी हमने क्वांटिटी निकाली है, मैंने जो हमने डब्ल्यूटीबी का प्रोजेक्ट किया था वाटर ट्रीटमेंट वाला, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक का, वो मैंने पूरा का पूरा जो है सॉल्व किया अभी। उसमें मतलब पहले उसकी मैनुअल कैलकुलेशन, फिर उसकी एक्सेल शीट पे कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका बीबीएस। अब बीबीएस भी शुरू कर दिया, उसमें बीबीएस भी डाल दिया है, ठीक है। तो जाके एक बार उनको करो। सेम बीबीएस का फॉर्मेट, जब हम अब बीबीएस का फॉर्मेट देखो, मैं आपको डबल बेनिफिट दे रहा हूं, तो वहां पर भी और एक यहाँ लाइव क्लास में तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका टाइम सेव होगा, आपको समझने में बहुत इजी होगा जब हम क्लासरूम के अंदर अपने यहाँ पर जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल वाले एक बीबीएस की मैंने डाली थी अंडरग्राउंड वाटर टैंक की, उसको समझो। और जो, क्योंकि वो डिफरेंट है, जो हमने आपको प्रोजेक्ट दिया है वो डिफरेंट है, और जो आज वाला है, जो मैंने कल वो जो सॉल्व किया है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। बट तरीका वही होगा, स्टील उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक बार जाके उस वीडियो को और उसको सॉल्व करो, ठीक है। जो कल जो डिस्कस किया है उसको उस वाले प्रोजेक्ट जो आपको शेयर करेगा, उस वाले प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको, उसका बीबीएस तैयार करो जो आज कराया, इसका एक्सेल शीट बनाओ। क्योंकि एक सफल क्वांटिटी सर्वेयर तभी बनोगे भाई जब आपको एक्सेल के ऊपर कमांड होगी, जब आपको ऑटोकैड के ऊपर कमांड होगी, ड्राइंग के ऊपर कमांड होगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उम्मीद करता हूँ, अब तो 20-22 दिन हो चुके हैं, आपको तो, आप तो रेगुलर रहे हो क्लास के अंदर, अब तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। जी सर। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। और जो है आप इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। देखो क्या है, हम बड़े प्रोजेक्ट क्यों नहीं करा रहे हैं, देखो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से ही आपकी नॉलेज, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट में ना सब कुछ आ जाता है। छोटे प्रोजेक्ट में सब कुछ, एक्सकवेशन भी, पीसीसी भी, शेटरिंग भी, कंक्रीट भी, सब कुछ आ जाता है। तो जब इन इस टाइप के प्रोजेक्ट सॉल्व करते रहोगे ना, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा, और आप अपना काम जो है आराम से, बड़े प्रोजेक्ट फिर अब बहुत आसान लगेंगे आपको, ठीक है। मैं अभी एक ये प्रोजेक्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है वो मैं आपको दूंगा, छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें बहुत टैक्टिकल है, वो थोड़ा टेक्निकल है, समझना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो आज इतना ही ओवर करते हैं, इसको प्रैक्टिस करो, एक्सेल पे प्रैक्टिस करो, बीबीएस वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करो। फिर जो है, अरे विवेक, ये क्या बोलते हैं, धीरज, आओ क्लास में, कल से बिलिंग का स्टार्ट हो रहा है। बिलिंग स्टार्ट है, उसमें जाके आना, ठीक है। वो अलग ही है, वो एस्टिमेशन नहीं है, वो अलग टॉपिक है बिल्कुल ही। एस्टिमेशन तो अलग है, लेकिन अब जो बिलिंग वाला जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मतलब लिंक नहीं है दोनों का, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग ही चीज है, ठीक है। आवाज तुम्हारा बंद है, कल से आना क्लास में, कल रात से। सर आपने म्यूट कर रखा था वो, ठीक। हाँ।